बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग लाखों रुपए लगाकर सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं, कैमरे लगवाते हैं सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए, लेकिन फिर भी वो परेशान रहते हैं कि दुश्मन कहीं से भी अचानक हमला कर सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगा कि अगर वो आप करेंगे तो अब अल्लाह ताला की जिम्मा करम पर होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे, फरिश्ते आपकी हिफाजत करेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल सुनिएगा। आपका भी फायदा होगा, आपकी फैमिली का भी फायदा होगा, हत्ता कि आपके घर के नजदीक जो घर है उनका भी फायदा होगा। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जिसका मफहूम है कि जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है। जो शख्स आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ता है तो जैसे ही उसका इंतकाल होगा वो फौरन जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाएगा उसकी रूह अल्लाह ताला खुद जो है वो कब्ज फरमाएगा। और जो बंदा आयतुल कुर्सी रात को पढ़कर सोएगा अल्लाह ताला उसके ऊपर दो फरिश्ते मुकर्रर फरमाएगा जो उसको जिन्नों से, इंसानों से और शैतान से उसे महफूज रखेगा। रमजान मुबारक का महीना था और फितराना इकट्ठा था, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहरा लगाया और आपको इस गले की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया। जैसे ही रात का वक्त हुआ तो एक शख्स आया और गला चुराना शुरू कर दिया। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तू ये गला क्यों चुरा रहा है। तो उसने मिन्नतें समाजते करना शुरू कर दी कि मैं एक गरीब आदमी हूं, मेरे घर वाले भूखे हैं, तो मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। उसने मिन्नतें तरले की, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे माफ कर दिया, यानी उसे छोड़ दिया। तो सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब हज़रत अबू हुरैरा हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कुछ अर्ज करने से पहले ही फरमा दिया कि ए अबू हुरैरा, तेरे रात वाले चोर का क्या किया। तो आपने इरशाद फरमाया कि हुजूर इस तरह उसने वो चोरी करने की कोशिश की, मैंने पकड़ा, उसने मेरी मिन्नतें की तो मैंने छोड़ दिया। फरमाया वो झूठा है, वो दोबारा आएगा। अब अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि वो जरूर आएगा। तो जब रात हुई तो फिर मैंने देखा कि वही चोर आया और उसने वहां से वो गला चोरी करना शुरू कर दिया। तो मैंने फिर उसे पकड़ लिया और मैंने कहा कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, तुम दोबारा फिर आ गए और ये चोरी शुरू कर दी। उसने फिर मेरी मिन्नतें समझते की कि मैं भाई अयालदार हूँ, गरीब हूँ, मेरे ऊपर तरस खाएं और मुझे छोड़ दे। तो आपने फिर छोड़ दिया। जैसे ही दूसरा दिन आया तो फिर अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। तो इससे पहले कि आप कुछ अर्ज करते तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू हुरैरा, तेरे रात वाले चोर का क्या मामला हुआ। तो आपने फिर वो किया। तो मेरे आका ने फरमाया वो बड़ा झूठा है, वो आज रात फिर आएगा। अब तीसरी रात वो दोबारा आ गया। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तुम्हें मैं पेश करूंगा। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, आज के बाद मैं नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं तुझे एक बड़ा ही प्यारा वजीफा और तुझे कलिमात बताऊंगा कि अगर वो तू पढ़ ले तो रात को पढ़े तो सुबह तक अल्लाह ताला शैतान से तेरी हिफाजत फरमाएगा। तो आपने वो कलिमात वो ले लिए। वो कलिमात क्या थे, वो सूरह बकरा की सबसे बड़ी जो आयत है वो आयतुल कुर्सी थी। तो आपने उसको छोड़ दिया। जब सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, ये बुखारी की हदीस है, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अबू हुरैरा, तेरे रात वाले चोर का क्या मामला हुआ। तो अबू हुरैरा ने जो वाकया पेश आया वो अर्ज किया। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो है तो बहुत बड़ा झूठा, लेकिन जो तुझे बात की है ना, जो तुझे वजीफा दिया है, जो तुझे कलिमात दिए हैं, वो बिल्कुल हक और सच तुझे दिए हैं कि जो बंदा आयतुल कुर्सी रात को सोने से पहले पढ़ ले तो अल्लाह ताला सुबह तक उस बंदे की शैतान से हिफाजत फरमाता है। और एक और हदीस मुबारक का खुलासा है कि जो बंदा हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा तो अगली नमाज तक अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो मान में रहेगा और अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। और एक और हदीस मुबारक है कि जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ के रात को सोता है तो अल्लाह ताला उसकी भी हिफाजत फरमाएगा, उसके घर वालों की हिफाजत फरमाएगा, उसके हमसाये की हिफाजत फरमाएगा, बल्कि उसके आस पास के जितने घर हैं अल्लाह ताला उन सब की हिफाजत फरमाएगा। ये बहुत ही बाबरकत वजीफा है, बड़ी ही मुबारक आयत है। और फरमाया हदीस का खुलासा है कि जमीन, आसमान और पहाड़ों के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं जो आयतुल कुर्सी से बढ़कर हो, यानी इसकी बहुत ही ज्यादा फजाइल है। और एक जगह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयतुल कुर्सी की एक जुबान और दो होंठ है,
یہ عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتی ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھیں، اور جب کسی سفر پر جانے لگیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی کی برکت سے آپ چوری سے، ڈکیتی سے، حادثات سے، ایکسیڈنٹ سے اور بہت سارے مصائب و علام سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔